दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्म हो गई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल पर आरोप लगाया कि उन्होंने एमसीडी का फंड रोका और कर्मचारियों को वेतन के लिए भी पैसे नहीं दिए। अरविंद केजरीवाल जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि दिल्ली सरकार जानबूझकर 13,000 करोड़ रुपया दिल्ली में नगर निगम को ध्वस्त करने की मंशा से रोक कर बैठे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल जी ये जवाब देने की कृपा करेंगे कि क्यों उन्होंने दिल्ली में सफाई कर्मी एवं सफाई व्यवस्था के फंड को निगम की परिधि में रोक कर रखा है? दिल्ली में जिन पार्क्स में शहर के बच्चे खेलने के लिए इच्छुक हैं, बुजुर्ग व्यायाम करने के लिए इच्छुक हैं, उन पार्कों के मेंटेनेंस का पैसा क्यों अरविंद केजरीवाल जी रोक कर बैठे हैं? वहीं केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि केंद्र सरकार और भाजपा दिल्ली एमसीडी के साथ अन्याय कर रही है और एमसीडी के विलय के नाम पर चुनाव टालने की साजिश की गई है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हार के डर से दिल्ली में चुनाव नहीं कराना चाहती। दिल्ली नगर निगम के एमसीडी के अभी चुनाव होने वाले थे। 9 तारीख को जो दिल्ली चुनाव आयोग है, स्टेट इलेक्शन कमीशन है दिल्ली का, उन्होंने सुबह सुबह एक प्रेस इनविटेशन भेजा कि आज शाम को 5 बजे चुनाव आयोग एमसीडी के चुनावों की तारीख का ऐलान करेगा, डेट्स ऐलान करेगा, किस तारीख को नॉमिनेशन होगा, किस तारीख को विड्रॉ किया जा सकता है, चुनाव किस तारीख को होंगे। शाम को 5 बजे चुनावों का ऐलान होना था, तारीखों का ऐलान होना था। 4 बजे, उसके 1 घंटा पहले, केंद्र सरकार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि हम दिल्ली के तीनों नगर निगमों को एक साथ एक नगर निगम बनाने जा रहे हैं, इसलिए आप ये चुनाव टाल दीजिए। 5 बजे चुनाव आयोग ने चुनावों केंद्र सरकार के कहे के मुताबिक चुनाव टालने का ऐलान कर दिया। शायद भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में आजादी के बाद से पहली बार ऐसा हुआ होगा कि केंद्र सरकार ने सीधे किसी राज्य के चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख के चुनाव टालने के लिए कहा है। लोगों के अंदर बातचीत चल रही है कि 2-3 बातें चल रही हैं। 7 साल से 8 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 8 साल, अगर इनको तीनों एमसीडीज को एक साथ करना था, इकट्ठा करना था, 8 साल में इन्होंने क्यों नहीं किया? चुनाव की तारीखें ऐलान करने के 1 घंटा पहले इनको अचानक याद आई कि अब हमें तीनों एमसीडी को इकट्ठा करना है, इसलिए चुनाव टाल दिए जाएं। तो लोग कह रहे हैं कि एमसीडी को इकट्ठा करना, एक करना तो बहाना है, मकसद चुनाव टालने का था। क्योंकि बीजेपी को लग रहा था कि दिल्ली में अब अगर चुनाव होंगे तो आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर है, बीजेपी उस लहर में बह जाएगी और बीजेपी हार जाएगी, इसलिए चुनाव टालने के मंशा से यह किया गया। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्मृति ईरानी पर पलटवार किया और कहा कि वे कांग्रेस की तरह रोना बंद करें। केंद्रीय मंत्री माननीय स्मृति ईरानी जी से 3 चीजें कहना चाहता हूं। उन्होंने जस्टिफाई किया है कि चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है, एमसीडी का चुनाव रुकवा के बीजेपी ने सही किया है। पहली बात तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैडम, ये कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो।
जब देखो हाय रे, मर गए रे, पिट गए रे, सरकार ने पैसा नहीं दिया रे, ये तो कांग्रेसियों की आदत है। आप कांग्रेसियों की तरह रोने लगे। कांग्रेसियों की तरह रोना बंद करो और हिम्मत से नगर निगम चलाओ जितने दिन आपके पास में बचे हैं। काम आपकी सरकार ने कुछ किया नहीं। 15 साल आपको बीजेपी को मौका देके देखा, दिल्ली के लोगों ने बीजेपी को, वहां काम आपसे किया नहीं। और जब 15 साल बाद जनता आपको हटाने का मन बना चुकी है और अरविंद केजरीवाल जी को एमसीडी में देखना चाहती है, एमसीडी में भी केजरीवाल का नारा लगा रही है, तो फिर आप हाय रे, मर गए रे, केजरीवाल ने पैसे नहीं दिए रे, दिल्ली सरकार ने पैसे नहीं दिए रे, पैसे नहीं मिले रे, पैसे नहीं मिले रे, तनख्वाह नहीं मिली रही। अरे आपका लोगों ने भ्रष्टाचार इतना कर रखा है, पैसे कहां से आएंगे? आपके पास पैसे बचेंगे कहां से? तो पहली बात तो मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि कांग्रेसियों की तरह रोना बंद कीजिए मैडम। आने वाले दिनों में दिल्ली एमसीडी के चुनाव को लेकर सियासत और गर्म होने वाली है, क्योंकि पंजाब चुनाव में भारी जीत के बाद आम आदमी पार्टी उत्साहित है और वो चाहती है कि जल्द से जल्द दिल्ली एमसीडी में भी चुनाव हो। उसने एमसीडी में भी केजरीवाल स्लोगन के साथ ज़बरदस्त कैंपेन पूरे दिल्ली में चलाया है। उधर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि जब तक एमसीडी को मर्ज करने के प्रस्ताव पर कोई फैसला नहीं हो जाता है, चुनाव की बात नहीं की जा सकती। वीडियो पसंद आया हो तो इसी तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारा YouTube चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।